हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जो स्किन और बॉडी कोट होता है, जो हेयर कोट होता है, तो वो पशु के हेल्थ स्टेटस के बारे में हमें बता देता है। मतलब कि अगर पशु का बॉडी कोट जो है, उसकी स्किन कंडीशन जो है, वो हमें बता देती है कि पशु की हालत कैसी है, पशु की हेल्थ कैसी है। तो हमें डायग्नोसिस में पशु का जो हेयर कोट होता है, उसकी जो स्किन होती है, तो ये हमें डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो वो एक इंडिकेशन है हेल्दी पशु का। अगर उसका बॉडी कोट, हेयर कोट, जो स्किन होती है, वो अगर हेल्दी है, तो वो सीधा हमें इंडिकेट करती है कि पशु हेल्दी है। तो अगर इन जो बॉडी कोट है और जो हेयर है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र आती है, तो वो हमें डायग्नोसिस में बहुत बड़ी मदद करती है। हमें पता चलता है कि पशु के शरीर में कोई तो भी गड़बड़ी है, चाहे वो सिस्टमिक डिसीज़ हो या फिर कहीं लोकल इन्फेक्शन है, इरिटेशन है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। तो वो कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ है और हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। स्किन कोट को, उसके हेयर कोट को देखकर हम कैसे हेल्दी और डिसीज एनिमल का पता लगा सकते हैं, क्या क्या बातों का हम उससे अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर कोट के बारे में, कि पशु का हेयर कोट जो है वो कैसा होना चाहिए। मतलब कि एक अगर नॉर्मल हेल्दी पशु है, तो उसमें हेयर कोट किस तरह का होना चाहिए। तो नॉर्मल हेल्दी पशु में जो हेयर कोट होता है, वो फाइन होता है, लस्टरस होता है, स्मूथ और शाइनी होता है। तो ये हो गया एक हेल्दी और नॉर्मल पशु का हेयर कोट। तो अब हम बात करते हैं किसी एबनॉर्मेलिटी की। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम जब पेशेंट देखने जाते हैं, तो हमें जो पशु होता है, तो उसके जो बाल है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि जो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, तो पशु मालिक भी हमें बोलता है कि इसके बाल खड़े हो गए हैं। तो ऐसा कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो जहाँ पर फेब्राइल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में पशु का जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा पशु अगर किसी कारणवश सीवरिंग कर रहा है, तो उस समय भी उसके बाल खड़े हो जाते हैं। पशु अगर एक्साइट हो जाता है या फिर पशु में फियर होती है, मतलब अचानक से किसी चीज़ से पशु डर जाता है, तो इन कंडीशंस में भी पशु के बाल खड़े हो जाते हैं, तो जिसे हम इरेक्ट हेयर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे एबनॉर्मल कंडीशन की। अगर किसी पशु के जो बाल है वो हमें रफ नज़र आ रहे हैं, लस्टरलेस नज़र आ रहे हैं, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जैसे कि माल न्यूट्रिशन का कंडीशन है, मतलब पशु को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो न्यूट्रिशन अगर उसे नहीं मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है न्यूट्रिशन की, तो उस कंडीशन में हमें उसके जो बाल है वो रफ, कोअर्स, लस्टरलेस, बिखरे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे कि जॉन्स डिसीज़ है, टीबी है, तो इन डिसीज कंडीशन में भी पशु के बाल हमें इस स्थिति में देखने को मिलते हैं। अब हमें किसी पशु में क्या होता है कि जो समर सीजन होता है, तो समर सीजन में किसी पशुओं में हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन जो है, तो बहुत सारे स्पेसीज में एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो ये जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। अगर एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में या लिमिटेड क्वांटिटी में हेयर लॉस हो रहा है, तो वो कोई
प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है या किसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं है। अगर किसी पशु के शरीर पर एक्सेसिवली लॉन्ग हेयर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बाल बहुत ज़्यादा उसके बढ़ गए हैं, तो खास करके जो डॉर्सल एरिया होता है और फेशियल एरिया होता है, और वो बड़े हुए बाल जो है वो कोर्स है, तो ऐसी कंडीशन हमें कौन से डिसीजेस में या कौन सी डिफिशियंसीज में देखने को मिलती है? तो ये एक तो हो सकता है एफएमडी की सिक्विल में, जैसे कि जिस पशु को अगर एफएमडी हुआ है और उस एफएमडी से वो रिकवर हुआ है, तो उसकी जो सिक्विल होती है, तो उस कंडीशन में भी पशु के जो फेशियल और डॉर्सल एरिया के बाल होते हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, तो माल न्यूट्रिशन के केसेस में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर एंडोपैरासाइट्स है, पशु में बहुत ज़्यादा एंडोपैरासाइट्स का प्रॉब्लम है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा वर्म्स है, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हम खास करके शीप की बात करें तो शीप में अगर स्ट्रेट और स्टीली वूल हमें दिखाई देती है, कि मतलब जो वूल का जो नॉर्मल पोस्चर होता है उस कंडीशन में उसकी वूल नहीं है, वो स्ट्रेट है और स्टीली है, तो ये कंडीशन हमें शीप में देखने को मिलती है कॉपर डिफिशियंसी। जहाँ पर कॉपर डिफिशियंसी होती है शीप में, तो वहाँ पर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर हमें किसी पशु में जो हेयर्स होते हैं उसका डीपिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो हेयर्स है वहाँ पर कलर के पैचेस पड़ रहे हैं, जो हेयर्स है उसका कलर उड़ रहा है, तो उसे डीपिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये कंडीशन हमें कौन सी डिफिशियंसीज में देखने को मिलती है, कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलती है? तो सबसे पहले जो कॉपर डिफिशियंसी होती है, तो उस कंडीशन में डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर हो जाता है। इसके अलावा मोलिब्डेनोसिस, तो मोलिब्डेनोसिस का मतलब क्या होता है? तो जो खास करके जो रूमिनेंट होते हैं, कैटल्स होते हैं, तो उनमें अगर एक्सेसिव मोलिब्डेनम का इंटेक है विथ रिजल्टेंट डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, तो उसको मोलिब्डेनोसिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें हेयर का डीपिगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जॉन्स डिसीज़ होता है, जेडी जिसको बोलते हैं, तो जॉन्स डिसीज़ के केसेस में भी हमें हेयर का डीपिगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं, तो हेयर लॉस जैसे कि रिंगवर्म है, इक्सेमा है, ये जो स्किन डिसीजेस होते हैं, इसके अलावा जो मेंज होती है, तो मेंज के केसेस में भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन ए की डिफिशियंसी और जिंक की डिफिशियंसी, तो इन डिफिशियंसीज के केसेस में भी हमें एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी पशु में प्रोलॉन्ग इलनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई पशु बीमार है, तो उसमें भी एलोपेशिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के केसेस में जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है और सेरोटोनिन ट्यूमर्स है, तो इन दो कंडीशन में डॉग्स में भी हमें एलोपेशिया देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हो गई हेयर कोट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं स्किन कंडीशन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्किन कैसे होती है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल जो हेयर कोट होता है वो किस तरह का होता है, तो उसी तरह अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल स्किन है, जो नॉर्मल स्किन की कंडीशन है वो कैसी होती है। तो नॉर्मल स्किन जो है वो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, प्लाएबल होती है और इलास्टिक होती है। तो अब हम बात करेंगे स्किन के एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में। तो अगर किसी पशु में हमें ड्राइनेस ऑफ स्किन दिखाई दे रहा है, मतलब कि किसी पशु की जो स्किन है वो ड्राई हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
तो स्किन के ड्राइनेस के पीछे जो क्रॉनिक कोई भी अगर डिसीज़ कंडीशन है या फिर क्रॉनिक डिसीजेस जैसे कि जॉन्स डिसीज़ है, टीबी है, तो इस कंडीशन में भी हमें स्किन में ड्राइनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा जब पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डिहाइड्रेशन के केसेस में भी पशुओं में स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। अगर किसी पशु में हमें ग्रीसी स्किन दिखाई दे रही है तो वो किस कंडीशन में होता है, तो वो होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में। अगर टेंटिंग ऑफ स्किन है तो वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है हमें डिहाइड्रेशन के केस में। अगर किसी पशु में उसकी स्किन जो सबक्यूटेनस टिश्यूज होते हैं तो उसको चिपक जाती है और उसको उठाना भी मुश्किल हो जाता है, हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी हड्डी के ढांचे पर ये स्किन ढकी हुई है। तो ये कंडीशन हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले जो दो मेन डिसीज है तो वो है जॉन्स डिसीज और टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, पशु को अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पैरासिटिज्म है, बहुत लंबे समय से उस पशुओं में इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, उसका खून चूस रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इस पार्ट में हमने स्किन कंडीशन और हेयर कोट के बारे में बात की। तो बाकी जो पॉइंट्स है तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो कलर ऑफ स्किन होता है, मतलब उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो कौन से डिसीज़ या डिफिशियंसी के बारे में इंडिकेट करते हैं। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो वो क्या इंडिकेट करता है। और जो स्किन पर लीजन्स बनते हैं तो डिफरेंट लीजन कौन से डिसीज़ के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं। तो ये सारी बातें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।